एक के बाद एक सभी वरिष्ठ मंत्री हैं और इस समय हमारे साथ हैं नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद ऐश्वर्य जी। प्रहलाद जी, ये कहा जा रहा है कि आपका मंत्रालय जो है उसको लेकर प्रधानमंत्री की एक बहुत खास ध्यान था, उस पर अपनी एक अलग रुचि थी कि किस तरह से भारत को सेंटर बनाया जाए पर्यटन का। लेकिन कोविड-19 के चलते एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको भी। मुझे लगता है कि आज हम सकारात्मक तरीके से बात शुरू करें, क्योंकि पिछले 5 वर्ष ऐसे थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहली पारी थी उसमें हम 65वें स्थान से दुनिया में अपने रैंकिंग को सुधारते हुए 34वें स्थान पर आए थे। ये दूसरी पारी का पहला वर्ष का आज पूर्ण हुआ है। मैं इस बात को ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि दूसरा वर्ष जो पहला वर्ष है ये चुनौतियों के साथ आया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य तय किया था सरकार बनते ही कि 2024 तक हम विदेशी पर्यटकों की संख्या दुगनी करेंगे, उससे होने वाली आय को दोगुना करेंगे। ऐश्वर्य जी, आज मैं फिर कह रहा हूँ, इस चुनौती काल के बीच में हम अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा करेंगे। और उसका कारण है कि अगर हम इनको 2 चरणों में देखें, जो पहले 5 वर्षों के दौरान स्वच्छता, ई वीज़ा या अराइवल वीज़ा या विश्व स्तरीय सुविधाएं जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर देना, जो प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्यों के साथ मिलकर जिन बातों को आगे बढ़ाया, वो आज भी सतत जारी हैं। एक फेज है, ये जो दौर है ये कोरोना का फेज दुनिया के सामने है। ये सच है कि हम सबसे वो इंडस्ट्री है जो सबसे पहले बंद हुए और शायद सबसे बाद में शुरू होंगे। उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मैं पहली बात ये कहता हूँ कि हमारे जो ब्रांड हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, और जो परिस्थिति बनी है उसमें देश ने तो उनको माना ही, दुनिया ने भी माना उनके नेतृत्व की क्षमता को। और इसलिए जो 3 बातें उभर कर आई हैं वो हमें सकारात्मक संदेश देती हैं। एक भारतीय जीवन शैली के प्रति बढ़ता हुआ मान और बढ़ता हुआ विश्वास। दूसरा है कि जो परंपरागत हमारी चिकित्सा पद्धति है, वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत वैसे भी बहुत अनुकूल देश रहा है, लेकिन अब उसमें और भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारी प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं को लोगों ने मान भी दिया है, उस पर विश्वास किया है। और तीसरी बात मुझे लगती है कि जो हमारी ज़रूरतें होने के बावजूद भी इतनी ज़बरदस्त घनी आबादी के बाद कम स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद भी हमने मौत के आंकड़े को सीमित रखा, जबकि संसाधन वाले देश उस आंकड़ों से न जाने कितने गुने हो गए हैं। ये इस भरोसे ने और जो परोपकार का काम भारत सरकार ने किया है वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, कि हमने ताकतवर देशों से लेकर जरूरतमंद देशों तक जो दवाइयाँ पहुँचाई हैं, इनने जो प्रतिष्ठा दी है उसने मेरे उस स्लोगन को बल दिया है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था जब मैं मंत्री बना था, पर्यटन के लिए धन की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है धारणा को बदलने की। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में जो हमारी साख बनी है, जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, ये हजारों करोड़ के खर्च करने के बाद भी नहीं बन सकती थी। ये आशा के केंद्र है हमारी। प्रतिष्ठा बढ़ी है प्रहलाद जी, और अभी हमने देखा कि वियतनाम तक भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति और ये जो धरोहर है ये तो पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन अभी हमने देखा कि वियतनाम तक शिवलिंग मिल रहे हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैली हुई है। इसको लेकर अब आप आगे आने वाले समय में किस तरह से अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय और पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह से हम अपनी धरोहर को और आगे बढ़ा सकते हैं? आपकी कोई इस तरफ ध्यान आपका? ऐश्वर्य जी, ASI हमेशा काम करती रही है, भारत सरकार काम करती रही है। हम लोग तो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जब भी कभी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हम अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं, उनके गौरव गान का एहसास हमारे मन में होता है कि कभी हमारे देश की संस्कृति और उसका राज्य इस भौगोलिक सीमा से बाहर था। इसमें हमको कभी संदेह नहीं रहा है। तकलीफ उनको होती थी जो लोग हमारी इन मान्यताओं को कमतर बताने की कोशिश करते थे। कभी उनने हमारी मूल्यों को और मान्यताओं को नकारा नहीं, ये हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई।
लेकिन कमतर बताकर मजाक उड़ाने की बातें होती रही हैं। और कोरोना काल में वही भारतीय जीवन पद्धति आज उभर कर सामने आ रही है कि हम जब कहते थे कि नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, हाथ ये बात तो सही मिलाना, हम कहते थे कि अगर ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि हम अगर दाह संस्कार से आए, और इसलिए मुझे लगता है जूते बाहर उतारना, हाथ धोकर खाना खाना, मतलब मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, यही दुनिया हमसे अपेक्षा करती थी, लेकिन दुनिया को देने वाले तो हम ही थे। लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया को देने वाले हम हैं, बल्कि हमको जरूर जाहल और गवार कहा। ऐश्वर्य जी, मैं उनसे कहता हूँ कि कभी इस पूरे आंकड़े में हम उन वनवासी बंधुओं को देखें, वो कितने हैं, वो 50 भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जीवन शैली के प्रति, मैंने पहले ही कहा ना कि जो हमारा मान बढ़ा है, हाँ कुछ चुनौतियां हमारे सामने आई हैं होटल व्यवसाय के लिए या टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। ये जो चुनौतियां हैं ये समसामयिक चुनौतियां हैं, और सरकार ने पहले दिन से, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वित्त मंत्रालय हो, उसने रिलीफ का काम बिना मांगे शुरू कर दिया था। लेकिन जो जो जानकारियां आती जा रही हैं, कभी मैंने स्टेक होल्डर से बात की है, और इसलिए मुझे लगता है कि एक एक करके सरकार उस बात के लिए सजग है, और हम इस चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और चुनौतियों को पार करेंगे, ये मेरा पक्का यकीन है। लेकिन आप एक वरिष्ठ बीजेपी मंत्री भी हैं, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि पहले 5 साल और ये 1 साल, लोग कहते हैं कि जितनी दिक्कतें पहले 5 साल में नहीं हुई, उससे ज्यादा दिक्कतों का सामना आपकी सरकार को इस 1 वर्ष में ही करना पड़ गया। प्रहलाद पटेल जी, नहीं, मगर मुझे लगता है कि मैंने पहले स्वीकार किया है। लेकिन आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। जी आने वाले समय में करोड़ों लोगों की के पर्यटन का केंद्र बनेगा, देश और दुनिया के। इसको तो आप कोई नहीं नकार सकता, आप तो नहीं नकारते, लेकिन कोई नहीं नकार सकता। मुझे लगता है कि धारा 370 समाप्त होने के बाद अगर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अपने पुराने उस पर आएगा, तो उस संस्कृति को देखने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो जब आप कठोर फैसले लेते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो समय सरकार को देना होगा, और इसलिए मैंने इस नाते भरोसा जताया है कि 2024 तक का जो दिया हुआ हमारा लक्ष्य है वो हम समय के पहले पूरा करेंगे। एक बात और मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि हमारी शुरुआत धीमी होगी, लेकिन हमारी रफ्तार जब हम पकड़ेंगे तो दुनिया का कोई देश हमारे मुकाबले नहीं होगा। रफ्तार आपकी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन एक आखिरी सवाल आप मुझे बताइए, पूरा विश्व मान रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लोहे को, लेकिन भारत का विपक्ष और खासकर राहुल गांधी तो इसमें भी कमी ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी, इस समय भारत की जनता को चाहिए कि हमारा पूरा विपक्ष, हमारी सारी पॉलिटिकल क्लास एक साथ आके खड़ी हो जाए, लेकिन वो तो इसमें भी छीटाकशी करने से नहीं बचते। प्रहलाद पटेल जी, जो आपत्ति और विपत्तियों के समय राजनीति करे, उससे बड़ा स्वार्थी आदमी कोई और नहीं हो सकता। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि दौर आपत्तियों का था। आपत्तियों, मेरा अपना भरोसा है, मैं हमेशा मानता हूं कि जब भी कोई अप्राकृतिक ऐसी परिस्थिति बनती है, ये पहले दिन आपदा नहीं बनेगी, ये मैंने पहले दिन ही कहा था। ये हमारे नेतृत्व की परीक्षा है, भारत की जनता की परीक्षा है। भारत की जनता में सब शामिल होते हैं। यदि हम इसको पास करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, अगर हम विफल होंगे तब आपदा बनेगा। हमारा नेतृत्व तो सफल हुआ है, दुनिया इस बात को मानती है। इसलिए मैं कहता हूं कि विपत्ति के समय बीच में मूल्यांकन करना, कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, कोरोना के पर फतह प्राप्त करने के बाद जो हम चुनौती है राहुल गांधी जैसे लोगों को कि वो मूल्यांकन करें। इतिहास मूल्यांकन करेगा कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री का वो जो कदम था वो कितना बड़ा दूरदर्शी कदम था। इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपत्ति काल में राजनीति करने की मैं घोर निंदा करता हूं। बिल्कुल, तो ये थे नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल, कह रहे थे कि इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा कि जो इनकी सरकार कर रही है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पटेल जी, रिपब्लिक मीडिया से बात करने के लिए।